दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बबूल के पेड़ की। वैसे तो बबूल के पेड़ को आम जनता फालतू का पेड़ मानती है, परंतु आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। आयुर्वेद में बबूल की जड़, इसकी छाल, इसकी पत्ती, इसके फूल, इसके फली और इसके गोंद का बहुत बड़ा महत्व है। बबूल की फली के रूप में देखें अपन तो ऐसी ऐसी चिकित्साएं फली की बताई गई कि जो कि संपूर्ण शरीर के काम आती है। बबूल को हिंदी में कीकर के नाम से भी जानते हैं। लैटिन नेम इसका एकेसिया अरेबिक के नाम से जाना जाता है। बबूल की फली का प्रयोग अपन देखें तो बबूल की फली रुक्ष होती है। यह मल को रोकने वाली होती है, शीतल होती है, ठंड पैदा करने वाली होती है तथा कफ पित्त का नाश करने वाली होती है। इसकी फलियों का चूर्ण यदि शहद के साथ में मिलाकर कुछ दिन तक चाटने पर टूटी हुई हड्डियां भी सही हो जाती है। इसके अलावा देखें तो बबूल की फली, इसके तने की छाल और इसका गोंद, इन तीनों को समान भाग में लेकर इनका चूर्ण बना लें और इसके चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 या 3 बार दूध के साथ में या फिर पानी के साथ में यदि कोई सेवन करता है तो कुछ ही दिनों में कमर दर्द खत्म हो जाता है। और इसके अलावा श्वेत प्रदर में भी इसका अच्छा लाभ होता है। इसकी छाल के रूप में अपन देखें तो इसकी छाल का क्वाथ बनाकर यदि उससे कुल्ले किए जाते हैं तो मुख में छाले हो जाते हैं, जिसे अपन मुख पाक कहते हैं। इसके अलावा मसूड़ों से खून आने लग जाता है। कईयों के गले में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए इसकी छाल का क्वाथ बनाकर और इसके कुल्ले करेंगे तो निश्चित है कुछ ही दिनों में अच्छा लाभ मिल जाता है। इसकी छाल का क्वाथ जो है वो प्रमेह रोग को दूर करने का भी बहुत अच्छा माध्यम होता है। इसी प्रकार यदि इसकी छाल के क्वाथ को पीते हैं तो इससे खांसी भी दूर हो जाती है। ये सारी चिकित्साएं जो हैं इसकी छाल से की जा सकती है। एक और कहीं पर भी व्रण होने पर, घाव हो जाने पर इसकी छाल के क्वाथ से धोया जाता है तो कुछ ही दिनों में घाव भी भर जाता है। इसके गोंद के उपयोग के बारे में देखें तो इसका गोंद मल को रोकने वाला होता है तथा पित्त और वात का नाश करने वाला होता है। इसके गोंद से खूनी दस्त लगते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसके गोंद से यदि रक्त पित्त रोग है किसी के, नाक से खून आना, कान से खून आना, पेशाब के माध्यम से खून आना, मल के माध्यम से खून आना, इस प्रकार से कहीं से भी खून आता है और स्त्रियों में रक्त प्रदर रोग होता है, वो इसके गोंद को पानी में मिलाकर पीने से और खत्म हो जाता है। इसके गोंद को 4 मासा लेकर 1 तोला घी में मिलाकर यदि कोई रोगी सेवन करता है तो कफ के साथ में आने वाला खून जो है वो 7 दिनों के अंदर एकदम बंद हो जाता है। इसी प्रकार इसका गोंद जो है वो हड्डियों को जोड़ने में भी बहुत अच्छा माध्यम होता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए इसके गोंद को पानी के साथ में या फिर दूध के साथ में यदि लगातार कोई व्यक्ति लेता है तो निश्चित रूप से और उसकी हड्डियां जुड़ने लग जाती है। आमाशय और आंतों के लिए इसके गोंद का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। इससे आमाशय और आंतें बलवान हो जाती है। इसके गोंद को तलकर उसका पाक बना लें और पाक बनाने के बाद में प्रसूता स्त्रियां जो होती हैं, यानी कि प्रसव होने के बाद स्त्रियों को दिया जाता है तो उनमें शक्ति आती है। इसी के साथ ही गर्भाशय को भी बल मिलता है।
इस प्रकार से इसके बूंद का प्रयोग जो है वो भी बहुत अच्छा काम में आने वाला होता है। इसी प्रकार यदि अपन देखें तो इसके जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों का क्वाथ बनाकर या इनके पत्तों के द्वारा वमन और अतिसार रोग को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार अपन इसके जड़ का क्वाथ देखें तो इसकी जड़ का क्वाथ जो है वो आमाशय और गर्भाशय इन दोनों को बल प्रदान करने वाला होता है। इसके गुण को मधुमेह रोग में यदि कोई रोगी लेता है तो कुछ ही दिनों में मधुमेह रोग में भी अच्छा लाभ मिलता है। इसी प्रकार यदि अपन देखें तो इसके फूलों का प्रयोग जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके फूल को पीसकर शहद के साथ में मिलाकर यदि किसी भी बच्चे के मुंह में छाले हो रहे हैं उस पे लगाने पर उसके मुंह के छाले कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार इसके फूल जो हैं वो पीलिया रोग में भी बहुत अच्छी दवा है। इसके फूलों को लेकर उसमें शक्कर मिलाकर 1 अंजलि की मात्रा में यदि कोई पीलिया का रोगी नित्य प्रति सेवन करता है तो उसका पीलिया रोग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसके फूल, इसका गोंद, इन सभी को समान मात्रा में मिलाकर यदि कोई रोगी सुबह जल के साथ में या फिर दूध के साथ में सेवन करता है तो उस रोगी में धातु का पतलापन, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, प्रमेह रोग, श्वेत प्रदर रोग, इन सभी रोगों में इन सब का चूर्ण दिया जाता है। निश्चित है इन सब रोगों में लाभ मिलता है। दोस्तों, बबूल का बहुत बड़ा महत्व है। राजस्थान में बबूल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए सभी को इसके सभी जो अंग हैं, इसकी जड़ है, इसकी छाल है, इसके पत्ते हैं, इसके फूल हैं, इसकी फली है और इसका गोंद है, इन सब का प्रयोग अपने घरों में करें जिससे कि अच्छे से अच्छा फायदा मिल सके। दोस्तों, आज यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी करें जिससे कि अधिकाधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।